नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी कर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है रीवा पन्ना का पठार। दोस्तों, पिछले के वीडियोस में हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना, उसमें हमने 3 भागों में मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना को बांटा था। पहला था सतपुड़ा मैकल रेंज, दूसरा था मध्य उच्च प्रदेश और तीसरा था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश को हमने 5 भागों में बांटा था। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। हमने मालवा का पठार भी अध्ययन कर लिया है और मध्य भारत का पठार का भी अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रीवा पन्ना के पठार के बारे में। दोस्तों, आप पुराने वीडियोस को भी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। तो आइए शुरू करते रीवा पन्ना के पठार के बारे में। सबसे पहले इसकी स्थिति को जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है कहां। तो मध्य प्रदेश में रीवा पन्ना का पठार इस जगह पर है। दोस्तों, मुख्यतः रीवा पन्ना के पठार में ये जिले आते हैं: रीवा, सतना, दमोह। आप यहां पे नाम भी देख सकते हैं, रीवा, पन्ना, सतना, दमोह। ये रीवा पन्ना के पठार में शामिल हैं। ये भाग पठार क्यों कहलाता है? क्योंकि मैदान से थोड़ा उठा हुआ है। अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें, हम इसकी एरिया की बात करें, तो इसकी एरिया है 10.4%, 10.38%। तो मध्य प्रदेश में हम जब इसकी स्थिति देखते हैं तो इतना एरिया रीवा पन्ना के पठार का है। आपने इसकी स्थिति जान ली। रीवा पन्ना के पठार को अन्य नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रीवा पन्ने के पठार को कहा जाता है विंध्य कगार क्षेत्र। विंध्यन कगारी क्षेत्र इसका दूसरा नाम है। विंध्यन कगारी क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक जाता है। तो कगारी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है टीला टाइप का, यानी थोड़ा उठा हुआ ऊंचाई में। तो विंध्यन माउंटेन की यहां पे टीला या ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, इसलिए इसे कहा जाता है विंध्यन कगारी क्षेत्र। रीवा पन्ने के पठार को एक और नाम से जाना जाता है और इसका नाम है विंध्य का पठार, क्योंकि पहले ये विंध्य प्रदेश कहा जाता था, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। तो विंध्य का पठार इसका अन्य नाम है। तो आपने इसके नाम भी जान लिए। अब ये बात जानिए आप, जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश से जो गुजरती है, बीचों बीच से मध्य प्रदेश के 14 जिले से गुजरती है। मैंने इसकी संपूर्ण जानकारी अपनी पिछली वीडियोस में दी है। हमने कोई भी डाटा छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। यदि कुछ अगर डाटा मिस हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि हम आपको और अच्छा बेहतर दे सके। तो कर्क रेखा जो मध्य से गुजरती है, तो ये जो रीवा पन्ना का पठार है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये कर्क रेखा गुजर रही है, तो कर्क रेखा के ऊपर है रीवा पन्ना का पठार। तो जब आप मेंस में आंसर राइटिंग लिखेंगे तो थोड़ा परिचय देंगे। परिचय में आप बताएंगे कि कौन कौन से जिले हैं, क्षेत्र क्या है, या प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसकी स्थिति क्या कर्क रेखा के मध्य में है या कर्क रेखा के नीचे है या फिर ऊपर है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो इसलिए ये कर्क रेखा में के उत्तर में स्थित है। अब हम इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें, तो जो इसकी औसत ऊंचाई है वो है
650 मीटर से लेकर 750 मीटर। इसकी अवस्थिति को जान लेते हैं। हालांकि डाटा आपको मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। इसकी अवस्थिति देखें तो ये है 23 डिग्री 21 मिनट से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश मतलब यहां से अगर इसकी स्थिति देखें तो यहां से होगा 23 डिग्री 21 मिनट से लेके 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी अक्षांश इसका यहां से होगा और जो यहां तक जाएगा ये है 74 डिग्री 4 मिनट से लेके 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी अक्षांश। दोस्तों, हम प्रमुख जिलों की बात करें तो मैं पहले ही आपको लेक्चर की शुरुआत में बता चुका हूं कि इसमें 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, पन्ना और दमोह। तो ये प्रमुख जिले हैं जो रीवा, पन्ना, पठार के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें यहाँ की प्रमुख चोटी की, तो इसकी प्रमुख चोटी का नाम है गुडविल। गुडविल चोटी सद्भावना शिखर जो कि 752 मीटर की है। आप मुझे कमेंट करके बताएं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। ये कहां पर है? ये संग्रामपुर में स्थित है, दमोह में। संग्रामपुर दमोह में स्थित है। दोस्तों, इसके अन्य नाम भी हैं। जो ये चोटी है गुडविल चोटी सद्भावना शिखर, इसके अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है, कालूमान और दूसरा है कलुम्बे। अगर हम बात करें जो रीवा, पन्ना, पठार की है, तो इसका ये पठार की ढाल देखें हम तो इसकी ढाल है उत्तरमुखी। उत्तर मतलब ये ऐसे ऊपर उठा हुआ है, थोड़ा ऊपर उठा है, फिर इधर उत्तर की तरफ इसकी ढलान है। तो जितनी भी नदियां हैं आप देखते हैं जितनी भी नदियां का उद्गम होता है उधरी एमपी के उस तरफ जा रही हैं। सोन है, चंबल है। तो जो ढाल है मध्य प्रदेश का इधर ज्यादा है दक्षिण क्षेत्र में, और उत्तर क्षेत्र में ढाल थोड़ा तीखी है, स्टीप्ड है। तो इसकी ढाल कैसी दोस्तों? उत्तरमुखी। चट्टानों की बात कर लेते हैं। आपने मध्य प्रदेश का शैल समूह अध्ययन किया है, यदि नहीं किया तो मैंने वो भी पढ़ाया है। हर एक टॉपिक हमने अलग अलग शैल समूह का वीडियो बनाया है, ताकि अगर आपसे कोई भी शैल समूह के बारे में लिखने को पूछ दे या अलग अलग भी शैल समूह के बारे में पूछ दे तो आपको दिक्कत ना आए लिखने पर। तो यहाँ पर हम शैलों की बात करें, चट्टानों की बात करें तो यहाँ पे कडप्पा और विंध्यन शैल समूह है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 7 शैल समूह है। पहला शैल समूह था आर्कियन, दूसरा धारवाड़, तीसरा है कडप्पा व विंध्यन शैल समूह। आपने 7 शैल समूह का अध्ययन किया है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल है इसका 31,954 किलोमीटर स्क्वायर। जो वर्षा है, कितनी वर्षा होती है? यहाँ पे वर्षा होती है लगभग 125 सेंटीमीटर। तापमान है 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की जलवायु की बात करें हम, क्लाइमेट कैसा है? तो यहाँ जो जलवायु है वो है महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु, कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट, ये कैसी जलवायु है दोस्तों? कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है जो गर्मी में ज्यादा गर्म हो जाए और ठंडी में ज्यादा ठंडी हो जाए। तो इस प्रकार की जलवायु को हम कहते हैं महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ठीक है, एक प्लेस काफी फेमस है, उसको भी हम आपको बताएं। तो प्लेस है जुबेरा का गुंबद, भांडेर में स्थित है, भांडेर के दक्षिण में स्थित है। ये प्लेस फेमस है जुबेरा का गुंबद। मैं यहाँ पे खनिज की बात करूं, रीवा, पन्ना, पठार के खनिज की,
तो जो खनिज है यहां पर चूना पत्थर, लाइमस्टोन और डायमंड इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। चूना पत्थर व दूसरा डायमंड। फसल की बात करें तो यहाँ पे जो फसल है वो है वीट, गेहूं, ज्वार और ऑयल सीड्स, तेल के बीज, यहाँ की प्रमुख फसल है। जो कैमूर भांडेर पठार है इसके दक्षिण में स्थित है, यानी जो रीवा पन्ना का पठार है इसके नीचे ही कैमूर भांडेर पठार है, दक्षिण में स्थित है और वो दक्षिण की सीमा बनाता है। दोस्तों अगर हम इसके उत्तर में देखें तो रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार है, दक्षिण में है कैमूर का पठार, कैमूर भांडेर पठार, और बीच में है रीवा पन्ना पठार, और उसके ऊपर है बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों जो कैमूर भांडेर पठार है ये नर्मदा और गंगा का जल विभाजन का कार्य करता है। तो आप ये कैमूर भांडेर पठार है, यहाँ पे नर्मदा जा रही है और ऊपर गंगा बह रही है, तो कैमूर भांडेर जो कगार है नर्मदा व गंगा का जल विभाजन का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं रीवा पन्ना पठार के नदियों की जो यहाँ बहती हैं। तो नदियों की बात करें तो नदी है केन, सोनार, टोंस, सोन नदी जिसे हम कहते हैं, बीहड़, ब्योरमा। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जलप्रपात जिसका नाम है चचाई जलप्रपात, ये बीहड़ नदी पे बना हुआ है, बीहड़ नदी पर है। और बीहड़ टोंस की सहायक नदी है। सतना, ये नदियां हैं जो रीवा पन्ना के पठार में बहती हैं, फ्लो करती हैं। मिट्टी बात करें तो यहाँ पर दोमट प्रकार की मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है और लाल काली मिट्टी भी पाई जाती है। लाल काली मिट्टी मिश्रित लाल पीली मिट्टी और दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। खनिज की बात करें दोस्तों तो ये प्लेस जो है सतना, यहाँ चूना पत्थर बहुत अधिक पाया जाता है, डायमंड बहुत पाया जाता है। तो चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोरंडम, जिप्सम और हीरा ये ऐसे खनिज हैं जो रीवा पन्ना के पठार में पाए जाते हैं। उद्योग, अब आप खुद दिमाग लगाएं, सीमेंट उद्योग यहाँ क्यों ज्यादा है? सीमेंट उद्योग इसलिए ज्यादा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पाया जाता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है, जो पदार्थ है वो है चूना। तो सीमेंट उद्योग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। और दूसरा उद्योग है लाख उद्योग। यहाँ के जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वो कैसे हैं? तो यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो है ड्राई और वेट डिसिडियस, यानी कि यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो है ड्राई एंड वेट डिसिडियस। पतझड़ वाले वन, मतलब यहाँ पे ऐसे वन है जो अपने पत्ते क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं। तो पतझड़ वाले वन इस एरिया में पाए जाते हैं। रीवा पन्ना के पठार में जो हमने पूरा विस्तृत विश्लेषण कर लिया है दोस्तों, और यहाँ से हम रीवा पन्ना के पठार को खत्म करते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी कोशिश जारी रहेगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मकसद हमारा भी है, ये मकसद आपका भी होना चाहिए जीवन में। हर एक लक्ष्य को बांध के चलिए और जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए दृढ़ता चाहिए, वो बनाइए। जो भी आपके सुझाव हैं हमें कमेंट के रूप में मिल सकते हैं, आप कमेंट करें। आपके सुझाव हमारे तरफ पहुँचे, फीडबैक हमारे तरफ पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है एक हमारा आदान प्रदान। दोस्तों चैनल जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिनको इसकी बेहद ज़रूरत है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।